के बाद गुरुद्वारा का हमने अनाउंसमेंट जरूर करवा दी कि कल मंडी का बंद कर रखा गया है। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। धन्यवाद भाई योगेश जी। तो अब मैं मास्टर के पास, लेकिन ये नहीं है कि देश के नागरिक मारे जाएं। हमें आक्रोश है, बच्चों के प्रति संवेदना है, परमात्मा उनके आज उनको अपने चरणों में स्थान दे। लेकिन ये बहुत बड़ी नलायकी है सरकार की, और सरकार को इस पर स्टेप उठाना चाहिए। पूरा देश इस बात पर आक्रोशित है। हम ये आक्रोश में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, चाहे वो अमित शाह की, और हमें कोई इस चीज में कोताही नहीं बरतनी चाहिए कि हमें पूरी तरह से आक्रोश से कहना चाहिए कि हाँ तो ये उनके सब बंद हुआ है, क्योंकि उनकी रोजी रोटी भी उनकी छीनी गई है। आज टूरिस्ट कौन जाएगा वहां? अगर जम्मू कश्मीर में कोई आमदन का जरिया है तो टूरिज्म है। कौन जाएगा? कोई नहीं जाएगा। लेकिन उनको भी इतना दुख है, सबको दुख है, लेकिन देश के नेता के नाते प्रधानमंत्री। आज हम यहाँ जो पहलगाम में एक बहुत ही जघन्य अपराध जो एक कम्युनिटी ने किया है, जैसा भी ब्रजपाल जी भी बोल के गए कि सरकार का दायित्व बनता है, मैं कहता हूँ कि जरूर बनता है। सरकार का ये दायित्व है भी हर नागरिक की वो सुरक्षा करे। लेकिन एक फिल्म आई कश्मीर फाइल, जिसको बोला गया कि ये बिल्कुल झूठ की बुनियाद पे बनी है। आज उसका बिल्कुल रिजल्ट है ये। एक टूरिस्टों को इकट्ठा करके, महिलाएं अलग करके और पुरुष अलग करके, उनसे नाम पूछ के, यदि किसी ने कहा कि मैं मुसलमान हूं, उसने कहा कि कलमा पढ़ो, उसको कलमा पढ़ना नहीं आया, तब उसको मारा गया। और जिसने कलमा पढ़ दिया उसकी पैंट उतरवा के उसको देखा गया कि ये तानासुल है कि नहीं है, उसकी सुन्नत है कि नहीं है। इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है? मतलब सरकार एक एक व्यक्ति के पीछे कहां बैठेगी? हम बिल्कुल आज जो कश्मीर में जो टूरिज्म बना था 5 साल में, जो धारा 370 खत्म हुई, उसके बाद वहां शांति बहाली हुई और अच्छा माहौल बना, हमारे नागरिक जाना शुरू हुए। लेकिन ये उसको खत्म करना चाहते हैं ये जो विदेशी ताकतें हैं। और इसको मैं ये भी कहना चाहता हूं कि बिना लोकल सपोर्ट के, जैसे हमारे पंजाब में भी ऐसे ही हुआ था कि ताकत पाकिस्तान की लगती थी, लेकिन हमारे कुछ नौजवान बरगला के, उनको भटका के उनकी सपोर्ट होती थी, तभी उसमें भी आज ये हम देखते हैं पंजाब का बिल्कुल खात्मा हो गया है। हम सोचते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है, हम ये कहते हैं बिल्कुल कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है। लेकिन एक बिल्कुल उनको अलग करके भाई आप हिंदू हो और केवल पुरुषों को मारना, महिलाओं को छोड़ना, बच्चों को छोड़ना, ये कहाँ की इंसानियत है? पत्थर से दें तो मैं सभी भाइयों को बेनती करूंगा कि 2 मिनट खड़े होकर हम श्रद्धांजलि देंगे। 2 मिनट के अंदर खड़े होकर हम 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि देंगे उन महात्मा को जो इस संसार से इस आंत पीड़ित उसके अंदर चले गए। ओम शांति शांति। परमपिता परमात्मा इन जो आत्माएं आपके चरणों में गई हैं, परिवार को जो ये गहरा दुख, परिवार को नहीं पूरे देश को जो ये गहरा दुख हुआ है, ये बर्दाश्त करने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति ओम शांति। तो अब हमने पाकिस्तान 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 मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद सभी मुस्लिम की जाती है। आज मेंबर रख गया और एक घटना घटित हुई जिसमें 28 लोगों को पाकिस्तान के आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिया। जाकर के ताऊ देवीलाल पार्क में एक उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए एक बैठक बुलाई गई थी, जहां सभी ने निर्णय लिया कि कल वीरवार को बाजार पूर्ण रूप से बंद रहेगा। सभी दुकानदारों से निवेदन है, हाथ जोड़ के विनती है, सभी रेडी वाले भी मेरी बात सुन रहे होंगे, उनसे भी निवेदन है
कोई भी दुकानदार दुकान नहीं खोलेगा, कोई भी रेडी वाला रेडी नहीं लगाएगा, किसी भी सामान की बिक्री ना करे और अपनी दुकानों को पूर्ण रूप से बंद रखे। ये जो आज शाम को ताऊ देवीलाल पार्क में कल शहीद हुए हैं, जिन्हें मौत के घाट उतारा गया है, उसे लेकर ही कल मंडी के बंद का ऐलान रखा गया है। तो सभी मंडी एक के बदले पाकिस्तान पाकिस्तान चलो पाकिस्तान को कुचल डालो। कांत जान दे बेटा भाई, कांत जान जी आगे आ जाओ, कांत जान चलो करो 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 करो। बाईस अप्रैल की काला दिन, जिसके अंदर हमारे 28 भाई शहीद हो गए, तो पहलगाम के अंदर जो ये घिनौनी घटना हुई है, इसके विरोध प्रदर्शन में आज पूरी मंडी ताऊ देवीलाल पार्क में इकट्ठी हुई है और ये निर्णय लिया गया है कि कैंडल मार्च किया गया है और निर्णय लिया कल पूर्णतः पे, चाहे रेडी वाला चाहे चाय वाला कोई भी दुकानदार है, वो पूर्णतः अपनी पूरे दिन अपनी दुकान बंद रखे और पूरी मंडी ने उन हमारे 28 भाइयों को श्रद्धांजलि देते हुए परमपिता परमात्मा से आग्रह किया है कि उनको अपने चरणों में स्थान दे। वह उस परिवारों को, जिनके कई परिवारों के तो अकेले बच्चे थे वो चले गए हैं, तो उनको सहन शक्ति दे कि वो ये गहरा दुख सहन कर सकें। इस मसले के अंदर हम भारत सरकार से बेनती करते हैं पूरी मंडी तो कि ईंट का जवाब पत्थर से दे और हम हिंदू इकट्ठे रहें। यदि हम हिंदू, जैसे मैंने आज बेनती किया दुकानदारों को, ऐसा ना हो कि शटर बंद है पीछे मोरी खुली है, तो ये हमारी घिनौनी हरकत नहीं होनी चाहिए। हम पूर्णतः अपनी मंडी बंद करके ऊपर सरकार तक ये मैसेज चाहें कि इस दुख की घड़ी में हम भी आपके साथ हैं। तो लगभग कितनी चाकल मंडी की जितनी भी संस्थाएं थी, उन्होंने एक एक बच्चा उन संस्थाओं का और मंडी वासी सभी यहाँ पे पहुंचे हैं इस श्रद्धांजलि समारोह के अंदर। नगर पालिका पार्षद और प्रधान पूर्ण रूप से सभी वहाँ पहुंचे हैं और उन्होंने मंडी से अपील भी की है, लोगों से अपील भी की है कि पूर्णतः मंडी बंद रखें और मंडी वासी, हमें पूर्ण विश्वास भी है कि वो इस दुख की घड़ी में पूरी मंडी हमारा साथ देगी, क्योंकि ये मसला पूरी मंडी का है, पूरे देश का है। तो मैं ये चाहूँगा कि पाकिस्तान को उसका मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए। पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, हिंदू एकता, हिंदू एकता, हिंदू एकता, हिंदू एकता, पाकिस्तान पाकिस्तान। भारत के जो 28 जवान हैं, अपने उनके परिवार के सामने ही उनको शहीद कर दिया। तो मैं तो आपके माध्यम से सभी देशवासियों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आतंकवादियों ने ये नहीं देखा कि ये किस जाति का है। उन्होंने जात को बगैर पूछे ही हिंदू का नाम लेते ही गोली मार दी। तो हम चाहते हैं सरकार से कि इन ऐसे खतरनाक अपराधियों के साथ कड़ी कार्रवाई की जाए। यही हमारी उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। संगठन या देश ने ये घिनौनी हरकत की है। मैं भारत सरकार से मांग करता हूँ कि 24 घंटे के अंदर अंदर उस संगठन या देश का इस दुनिया से नामो निशान खत्म कर दें। 24 घंटे के अंदर अंदर हमें ये इसका नतीजा मिल जाना चाहिए और उनको हक मिल जाना चाहिए। बड़ी दुखदाई की बात है कि जब मुझे सुना, मुझे बहुत दुख की बात हुई।
हालांकि खान साहब हैं हम, फिर भी बड़े दुख की बात है, यानी कि हमारे नींद आनी बड़ी मुश्किल हो रही है। ये हमें इसीलिए मैं दुकान बंद करके, मंडी वाले आगे आ रहे थे, मैं दुकान बंद करके इनके साथ आया हूँ। भी हम मंडी के साथ चलेंगे और हक सच के साथ लड़ेंगे। मैं सबसे पहले तो मैं पहलगाम में हुए 22 तारीख को आतंकवादी हमले की घोर निंदा करता हूँ और परिवार को सतावना देता हूँ कि सारा हिंदुस्तान उनके साथ खड़ा है और इस चीज़ का हिंदू अपना श्री नरेंद्र मोदी जी अपना इस चीज़ का बदला लेंगे और आपको दिखाएंगे कि हम उनसे कम नहीं हैं। ठीक है, वो एक असामाजिक काम पे लगे हुए हैं जिसको कि वो कोई बढ़िया काम नहीं है। वो अपना ये तो निहत्थे पर गोली चलाना वो निंदनीय है। निंदनीय घटना जो घटी है पहलगांव के अंदर, हिंदुस्तान के जो लाल थे, जो वहाँ पर्यटन की दृष्टि से घूमने गए हुए थे, उनको धर्म के आधार पे चिन्हित करके एक एक व्यक्ति को मारा गया। बड़ी दुखदायी घटना है और अब समय आ गया है कि हिंदुस्तान की सरकार को, हमारे ओजस्वी प्रधानमंत्री जी को, कि ऐसे घटनाओं का अंत करने के लिए इसके पीछे सीधा सीधा सीमा पार हमारा जो दुश्मन है पाकिस्तान, उसको नाको चने चबाने का समय आ गया है और देश की सरकार सजग है। प्रधानमंत्री जी जो दौरा अपना बीच में छोड़ के सऊदी अरब से आज ही पहुंचे हैं और अभी शाम को 6 बजे CCS की मीटिंग हो रही है, उसमें कड़ा निर्णय जो देश की सरकार लेने जा रही है। और जाखल की जनता भी आज अपना ये मैसेज दे रही है कि ऐसी निंदनीय घटना की हम निंदा करते हैं और मारे जाने वाले हमारे देश के जो हमारे पुत्र थे, भाई थे, बंधु थे, हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं और सरकार देश के समक्ष पाकिस्तान की नाक तोड़ के जनता में एक विश्वास पैदा करे, हम सरकार से मांग करते हैं। मित्तल साहब, इस घटना के पीछे सबसे पहले तो पाकिस्तान का एक मकसद है कि कश्मीर के अंदर जो नरेंद्र मोदी सरकार ने अमन व अमान बहाल किया, वहाँ पे जो बिजनेस का एक पटड़ी पे लाया गया और देश के करोड़ों करोड़ों की संख्या में लोग जाने लगे, उन लोगों को हजम नहीं हो रहा ये बात कि देश पटड़ी पे जा रहा है, कश्मीर मुख्य धारा से जुड़ रहा है और कश्मीर विकास की प्रति अग्रसर हो रहा है। अभी चुनाव होके हटे हैं वहाँ पे, अब पाकिस्तान को पीड़ा है, देश के गद्दारों को पीड़ा है, देश के दुश्मनों को पीड़ा है कि हिंदुस्तान के अंदर अमन ना आए, कश्मीर में अमन ना आए। इसी दृष्टि से वो लोग ऐसी कायराना हरकत हमेशा करते रहे हैं, क्योंकि आतंकवाद को जड़ से खत्म करने का जो सरकार ने निर्णय लिया है, क्योंकि पहले हमारे आर्मी के अफसरों को बंधक बना लिया जाता था, पत्थरबाजी होती थी, गाड़ियों को रोक लिया जाता था, उन चीज़ों से बिल्कुल 100% सरकार ने काम किया है। सरकार बहुत आगे निकल चुकी है। उस चीज़ को देखते हुए देश के गद्दार सहन नहीं कर पा रहे हैं और मैं जो ये घटना घटी है इसके मद्देनजर रखते हुए सरकार से अपील करूंगा कि इसके प्रति कड़े से कड़ा एक्शन लेते हुए देश की हिफाजत का काम करें। ऐसे भी मैं आह्वान करूंगा कि हिंदुस्तान का जो ये इतना बड़ा दुख हुआ है, जो इतना बड़े पत्थर देश की आत्मा को झकझोर दिया है, कि जाखल की जनता भी कल 100% पूर्ण रूप से बंद करके हमारे जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देंगे। ज़्यादा देश के लिए कुछ भी और मॉडर्न नहीं हो सकता। जैसे कि हमारे भाई जो यहाँ से घूमने के लिए जाते हैं पहलगाम एक हिंदुस्तान का दिल कहा गया है। पहलगाम जो नई शादी होती है, जो भी कपल, जो भी बड़े बुजुर्ग घूमने के लिए अपना टाइम स्पेंड करने के लिए वहाँ पे घूमने जाते हैं कश्मीर में। क्या अमरनाथ यात्रा पर इसका असर मिलेगा? मेरे हिसाब से तो अमरनाथ यात्रा के ऊपर इसका कोई विशेष वो नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे उस टाइम बहुत सिक्योरिटी होती है, प्रत्येक बंदे की चेकिंग होके ही वह आगे जाता है। यानी कि इससे हौसला बाबा भोलेनाथ की कृपा है जी, सभी के ऊपर उनकी कृपा बनी रहे और उनके आशीर्वाद के लिए जो भी अमरनाथ जाएगा उसको कोई दिक्कत नहीं मेरे हिसाब से होनी चाहिए। बहुत ही ये घटिया हरकत की गई है। अभी जो पाकिस्तान का इसमें हाथ है, मैं तो मानता हूँ कि जो कश्मीर में लोकल जो आतंकवादी हैं वो भी साथ दे रहे हैं। अभी उपराज्यपाल जो हमारे मनोज सिन्हा जी हैं, उन्होंने बिल्कुल चेतावनी दी है, जो भी इसको पनाह देगा, जो भी आतंकवादी को पनाह देगा, उसके घर को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। ये बहुत ही अच्छी बात है भाई, जो स्थानीय लोग इनको पनाह देते हैं तभी ये इतना कर पाते हैं। और ये एक हिंदुओं को चुन कर, मतलब कि किसी का देश नहीं पूछा, किसी का राज्य नहीं पूछा, किसी की जाति नहीं पूछी, सिर्फ यही नाम उन्होंने पूछा है कि आप वैसे हिंदू हो तो हिंदू को मार दो। यदि किसी ने ये भी कहा ना कि मैं मुसलमान हूँ, कलमा पढ़ के भी जिसने सुना दिया, तो उसको भी उसका मतलब अंडरवियर उतरवा के देखा गया विशेष तौर पर भी ये हिंदू है या मुसलमान है।
एक ये इतना घटिया मतलब सोच, इनको ये लगता है कि हम ये करेंगे तो ये कश्मीर में जो लोग हैं ये आना कम हो जाएं, जो कि स्थानीय लोग हैं उनकी रोजी रोटी पे भी असर पड़ेगा, क्योंकि वो उनका जो सहारा है वो पर्यटक है, उसको वो बंद करना चाहता है पाकिस्तान। भाई ये पनपे ना, जो कश्मीर है ये लोग जो हैं गरीब रहें, और गरीब रहेंगे तो उनको रोटी की मोहताज रहेंगे तो वो आतंकवादी बनेंगे, क्योंकि जब किसी के पास काम नहीं होता वो फिर गलत काम करता है। इसलिए हमारा जो मुल्क पड़ोसी मुल्क है वो यही चाहता है कि यहाँ मतलब जो है ना लोग बेरोजगार रहें और ये गलत कामों में पड़ें। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि जो सरकार है, अमरनाथ यात्रा है, वैष्णो देवी की यात्रा है, या माता जो क्षीर भवानी माता का मंदिर है, उस सब इसलिए बने हैं कि हमारे जो हिंदुस्तान के लोग हैं वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जाएं। मैं तो कहता हूँ इस घटना को देखते हुए हमारे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जाना चाहिए, डर के नहीं बैठना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा यदि हम निडर होकर जाएंगे तभी ये लोग दबेंगे। ये हमारे को दबाना चाहते हैं कि हम ऐसा अपराध करेंगे तो ये लोग कम हो जाएं, कम नहीं होने चाहिए। मैं अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ये जो हमारे तीर्थ स्थान वहाँ बने हैं वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जाएं।